सभी को नमस्कार। आज हम जानेंगे कि हिमाचल प्रदेश के सरकारी कर्मचारियों का मासिक वेतन कैसे बनाएं, अर्थात मंथली सैलरी कैसे बनाएं। सर्वप्रथम हम साइन इन कर लेंगे। डीडीओ का जो भी आईपी नंबर है और जो पासवर्ड है आपका, उससे आप जो है वो साइन इन कर लेंगे। अब डीडीओ मेन्यू में सर्वप्रथम जिस भी एम्प्लॉय का आपने जो है सैलरी अपडेशन करनी है या सैलरी बनानी है, उसके सर्वप्रथम आप आईपी नंबर को डालेंगे। और जो है यहाँ पर देखिए सबसे पहले अलाउंस दिए हुए हैं। आप इनमें से अलाउंस में से कोई भी एक अलाउंस चूज कर सकते हैं। यदि कोई नया एम्प्लॉय है तो उसकी जो है ज्वाइनिंग रिपोर्ट हमें जो है वो हायर अथॉरिटी और ट्रेजरी को देनी होती है। ट्रेजरी से ही वह एम्प्लॉय जो है ऐड हो जाएगा। बेसिक पे या जो भी उसको अलाउंस मिलने हैं वो सब डालेंगे। उसके बाद जो भी उसकी डिडक्शन होनी है वो सारी यहाँ पर दी हुई है, आप उसको डाल के सेव कर लें। साथ में जो है सेव का ऑप्शन दिया हुआ है, उसको आप ज़रूर सेव कर लें। यदि टैक्स कटना है तो टैक्स देखिए मैंने डिडक्शन में डाला हुआ है, यहाँ पर आप टैक्स भी काट सकते हैं यदि वो एम्प्लॉय जो है वो टैक्स के दायरे में आ रहा है। अब देखिए यहाँ पर एक टेबल दिया हुआ है जो पे कमीशन लागू हुआ था नया, उसमें जो है नया ये टेबल है। और इसमें हमारे पास फैक्टर दिया हुआ है, लेवल भी दिया हुआ है, सेल भी दिया, सब कुछ दिया हुआ है। जैसे हमारा एम्प्लॉयज़ था 400 पे था, तो अगला जो भी लेवल होगा यहाँ पर लिखा होगा कि मैक्सिमम उसकी सैलरी कितनी होगी इस लेवल में, वो भी दिया हुआ है। और मिनिमम कितनी होगी वो सब कुछ इसमें यहाँ पर दिया हुआ है। आप चाहे तो इस जो ये चार्ट दिया हुआ है इसको आप डाउनलोड कर सकते हैं और इससे आपको बहुत इजीली क्लियर हो जाएगा कि हर साल इंक्रीमेंट कैसे निकालनी है। अब जिस महीने में एम्प्लॉय ने रेगुलर ज्वाइनिंग की है उस महीने में जो है उसको वो इंक्रीमेंट हर साल लगेगी और टेबल के हिसाब से एक एक स्टेप आगे जाते जाएंगे। इसके बाद जैसे 400 है, अगला जो भी होगा चार्ट के अनुसार वो आपने डाल देनी है। जितनी भी उसकी सैलरी बढ़ेगी उसको सेव कर लेना है। ये ध्यान रखें कि बेसिक के हिसाब से आपकी और चीज़ें भी बढ़ जाती है, उस चीज़ को आप ज़रूर ध्यान रखें। इसके बाद आप जनरेट मंथली सैलरी में आएंगे और यहाँ पर डीडीओ इत्यादि जो भी है वो सिलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद जनरेट सैलरी कर लेंगे। अब देखिए यहाँ पर मेरे पास 3 बिल बन रहे हैं इसमें। अब मैंने एक एम्प्लॉय का अलग से बिल बनाना है 3 की बजाय 4, तो आप अब जो है अपडेट मंथली सैलरी में आ जाएंगे। तो मैंने यहाँ पर जो है आईपी नंबर डाल दिया, उसको सर्च किया। अब देखिए एडिट का ऑप्शन आ रहा है। इस एडिट के ऑप्शन से आप एम्प्लॉय का एक तो जो है वो जो है जैसे अभी 113 से जो सैलरी दी गई थी, तो आप यहाँ पर जा करके उसका जो है वो चेंज कर सकते हैं। हेड ऑफ अकाउंट वो चेंज कर सकते हैं। इसके बाद आप जो है स्प्लिट कोड में भी दिया हुआ है ऊपर, सब ऑफिस ब्रांच भी दिया हुआ है, आप इसको अलग कर दें। ठीक है, तो यहाँ से जो है वो आपका जो है चौथा बिल अलग से बन जाएगा। ये देखिए सारे यहाँ पर दिए हुए हैं। अब इसको जो है अपडेट कर ले। 3 बिल मेरे पहले बन रहे थे, अब 4 बिल बनेंगे। अब देखिए यहाँ पर मैं वापस आ जाऊँगा इस तरह से। ये देखिए ई सैलरी अपडेशन में जनरेट मंथली सैलरी में ये देखिए इस तरह से। हाँ ये देखिए मेरे यहाँ पर जो है वो 4 जो है वो यहाँ पर हमारे पास बिल आ गया। आप चाहे तो इसको 2 में भी बना सकते हैं, लेकिन हेड का तो जो है वो अलग ही रखें और बाकी जो एम्प्लॉयज़ है 101 103 वाले उनको अलग रखें। अब 4 बिल बन गए, जनरेट मंथली सैलरी कर दें। अब ये हमारी जो है देखिए सैलरी पे पेड 7 की हो गई है 101 में, और बाकी जो है सब की हो गई है। प्लेन्स हमारे पास कोई भी बची है, तो हमारे पास टोटल एम्प्लॉय 14 थे, वो सब की सैलरी बन गई है। अब आपने ई सैलरी पे बिल्स में आना है, पे बिल आउटर में आना है। यहाँ पर आपने मंथ, ट्रेजरी, डीडीओ, अकाउंट हेड जो भी है 101 103 या 113 भी था बीच में, तो जो भी होगा आपने सेलेक्ट कर लेना है। फिर अलाउंस चेंज रिपोर्ट में जाना है या डिडक्शन चेंज रिपोर्ट में, ये आपने प्रिंट कर लेना है। प्रिंट करने के बाद रिपोर्ट मेन्यू में आना है और जो है अकाउंट हेड समरी में आएंगे आप नीचे। ये देखिए अकाउंट हेड समरी,
इसमें आने के बाद आप मंथ सेलेक्ट कर लेंगे, ट्रेजरी सेलेक्ट कर लेंगे, डीडीओ सेलेक्ट कर लेंगे और सैलरी प्रिपेयर में चले जाएंगे। तो यहाँ पर जो है ये आपकी अब जो है वो सैलरी प्रिपेयर हो जाएगी। इसका आप प्रिंट निकाल रहे और जो सैंक्शन के साथ है वो आप जो है ट्रेजरी को भेज दें। तो ये था मेरा आज का वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। बहुत बहुत धन्यवाद।